नमस्कार आदाब, मेरा नाम है सरवत। आप देख रहे हैं ऑर्डिनरी। 60% महिलाओं ने नहीं किया है कभी भी इंटरनेट का इस्तेमाल। अडल्ट वेबसाइट को हटाने पड़े 90 लाख वीडियो। 5 साल से अपने माता पिता को ढूंढ रही है गीता। इन सब के बारे में जानेंगे ऑर्डिनरी के स्पेशल न्यूज बुलेटिन विन यानी विमेन इन न्यूज में। इस खास प्रोग्राम में हम बात करते हैं महिलाओं की, उनकी जो किसी ना किसी वजह से खबरों में बनी रही। इसी के साथ बढ़ते हैं पहली खबर की ओर। 12 राज्यों की 60% महिलाओं ने कभी भी इंटरनेट नहीं चलाया। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण यानी कि NFHS, इसके आंकड़े हाल ही में जारी हुए हैं। साल 2019 और 20 के लिए ये 5वां राष्ट्रीय सर्वे देश के 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में किया गया। इसमें पता चला कि 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 60% महिलाएं ऐसी हैं जिन्होंने कभी इंटरनेट का प्रयोग नहीं किया है। बिहार में केवल 20.6, आंध्र प्रदेश में 21 और त्रिपुरा में 22.9% महिलाएं ही इंटरनेट का यूज करती हैं। इसके अलावा इस रिपोर्ट से सामने आए बाल विवाह के आंकड़े भी चिंतित करने वाले हैं। सर्वे में दावा किया गया है कि देश में बाल विवाह के सबसे अधिक मामले बिहार, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा में दर्ज हुए हैं। इन राज्यों में 40% से अधिक लड़कियों की शादी 18 साल से कम उम्र में की गई थी। सर्वे में पाया गया कि 18 वर्ष से कम उम्र वाली महिलाओं में से आंध्र प्रदेश में 12.6%, असम में 11.7%, बिहार में 11% और त्रिपुरा में 21.9% और पश्चिम बंगाल में 16.4% की या तो शादी हो गई है या फिर वो गर्भवती पाई गई है। तेलंगाना हाई कोर्ट को मिली पहली महिला चीफ जस्टिस। तेलंगाना हाई कोर्ट को उसकी पहली महिला चीफ जस्टिस मिली है। नाम है हिमा कोहली। फिलहाल दिल्ली हाई कोर्ट में सीनियर जज हैं। दिल्ली के सेंट थॉमस स्कूल से पढ़ने के बाद हिमा सेंट स्टीफेंस कॉलेज, दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करने गई। वहां से हिस्ट्री ऑनर्स करने के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन किया और दिल्ली के ही लॉ फैकल्टी से कानून की पढ़ाई की। साल 1984 में उन्होंने बार काउंसिल ऑफ दिल्ली में रजिस्ट्रेशन करवाया। 2006 में वो दिल्ली हाई कोर्ट में एडिशनल जज बनी। इसके अगले ही साल परमानेंट जज के तौर पर शपथ ली। तेलंगाना हाई कोर्ट के मौजूदा चीफ जस्टिस राघवेंद्र सिंह चौहान हैं, जिनको उत्तराखंड हाई कोर्ट ट्रांसफर किया गया है। 2015 में पाकिस्तान से लौटी गीता अब तक अपने माता पिता को ढूंढ रही हैं। 8 साल की उम्र में गलती से पाकिस्तान पहुंच गई गीता 2015 में भारत वापस लौटी। इस बात को 5 साल बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक गीता के माता पिता का पता नहीं लग पाया है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार गीता को अपने बचपन की जो बातें याद थीं, उन्हीं के आधार पर उनका गांव ढूंढने की कोशिश की जा रही है। इस वक्त ये खोज महाराष्ट्र तेलंगाना बॉर्डर पर जारी है। गीता बताती है कि बचपन में वो जहां रहती थी उस गांव में गन्ने, चावल और मूंगफली की खेती होती थी। रेलवे लाइंस के पास एक अस्पताल था। घर में 5 भाई बहन थे। माँ बाप खेती करते थे। रिपोर्ट के अनुसार गीता के साथ इस खोज में ज्ञानेंद्र पुरोहित नाम के डिसेबिलिटी राइट्स एक्टिविस्ट भी हैं। उन्होंने बताया कि गीता की नाक दाहिनी तरफ छिदी हुई है। महाराष्ट्र तेलंगाना बॉर्डर के पास कुछ महाराष्ट्रियन लोग ऐसे ही नाक छिदवाते हैं। यहाँ गन्ने की खेती भी होती है, इसलिए हम यहाँ गीता के पेरेंट्स को ढूंढ रहे हैं। गीता को पाकिस्तान से वापस लाने में विदेश मंत्रालय की बड़ी भूमिका थी। गीता को भारत लाकर इंदौर के एक शेल्टर होम में रखा गया था। 2018 के आसपास गीता की शादी की तैयारियां की गईं, लेकिन उन्होंने निर्णय लिया कि वो पहले अपने माता पिता को ढूंढेंगी। तत्कालीन विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने उस वक्त अपील की थी कि गीता के माता पिता आगे आएं। उनका पता बताने पर इनाम भी घोषित किया गया। उस घोषणा के बाद कुछ लोगों ने आगे आकर गीता को अपनी बेटी बताया था। नासिक में भी एक व्यक्ति ने दावा किया था कि वो गीता के पिता हैं। इसकी जांच के लिए दोनों का DNA टेस्ट करवाया जाएगा। पॉर्न हब को हटाने पड़े 90 लाख वीडियो। कुछ समय पहले द न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट आई। इसमें बताया गया कि कैसे दुनिया की सबसे ज्यादा देखी जाने वाली पॉर्न साइट्स में से एक पॉर्न हब पर बच्चों के सेक्सुअल असॉल्ट और रेप के वीडियो चल रहे हैं। कई वीडियो नस्लभेदी हैं, हिंसक हैं और उन वीडियो में दिख रहे लोग, जिनमें अधिकतर महिलाएं हैं, उनकी सहमति के बगैर शूट किया गया है ये वीडियो। जैसे स्पाई कैमरे से शावर में नहाती लड़कियों के वीडियो या फिर महिलाओं का दम घोटते हुए वीडियो। अभी तक पॉर्न हब पर ऐसे वीडियोस को रिपोर्ट करने पर उन्हें हटा दिया जाता था, लेकिन अपलोड करने पर कोई रोक नहीं थी। लेकिन न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के बाद प्रमुख पेमेंट कार्ड कंपनियों ने पॉर्न हब पर अपने कार्ड से पेमेंट की सुविधा हटा दी। इसके बाद पॉर्न हब को तकरीबन 90 लाख वीडियो अपनी साइट से हटाने पड़े। दुनिया में सबसे ज्यादा कमाऊ सेलिब्रिटी बनी काइली।
फोर्ब्स मैगजीन ने साल 2020 के सबसे ज्यादा पैसे कमाने वाले सेलिब्रिटीज की लिस्ट जारी की है। इसमें टॉप पर आई हैं काइली जेनर, मॉडल और बिजनेस वुमन है। सोशल मीडिया पर इनकी फॉलोइंग बहुत ही ज्यादा तगड़ी है। इनकी सभी बहनें किम, क्लोई, कोर्टनी करदाशियन और केंडल जेनर सोशल मीडिया पर बहुत पॉपुलर है। काइली का अपना मेकअप और स्किन केयर ब्रांड भी है जिसका नाम है काइली कॉस्मेटिक्स। इसी का 51% हिस्सा उन्होंने हाल में बेचा है, जिससे उनकी जामफाड़ आमदनी हुई है। काइली को एक समय दुनिया की सबसे कम उम्र की बिलियनियर का खिताब भी दिया गया था, लेकिन उनकी कंपनी की कमाई विवादों में आई और उसके बाद उनसे बिलियनियर का जो स्टेटस है वो छिन गया। काइली ने 2020 में तकरीबन 4,338 करोड़ रुपए कमाए। अब उनकी उम्र भी जान लीजिए, वो महज 23 साल की है। आज की ऑर्डिनरी, इस सेक्शन में हम आपको मिलवाते हैं एक ऐसी आम महिला या लड़की से जो कोई सेलिब्रिटी नहीं होती है, लेकिन उससे देश की सभी महिलाएं प्रेरणा ले सकती हैं। आज की ऑर्डिनरी है संतोष यादव। ये दुनिया की पहली ऐसी महिला है जिन्होंने एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ाई की है। हरियाणा के रेवाड़ी के छोटे से गांव में जन्मी। माँ बाप कम उम्र में शादी करा देना चाहते थे, लेकिन पढ़ाई का नाम लेकर निकली और उसके बाद पीछे मुड़कर नहीं देखा। जयपुर के महारानी कॉलेज में पढ़ने आई संतोष को वहां जो हॉस्टल मिला, उसके कमरे की खिड़की से अरावली की पहाड़ियां दिखती थी। वहीं से उनके मन में क्लाइंबिंग का शौक जागा। साल 1992 में उन्होंने पहली बार एवरेस्ट की चोटी फतेह की। अगले साल दोबारा ये काम किया। दूसरी बार उन्होंने माउंट एवरेस्ट की जिस साइड से चढ़ाई की उसे कांगशुंग फेस कहा जाता है। ये सबसे खतरनाक रास्तों में से एक माना जाता है, लेकिन संतोष ने सफलतापूर्वक इधर से चढ़ाई की और ऐसा करने वाली वो पहली महिला भी बनी। संतोष के बाद भारत की ही अंशु जामसेनपा ने एवरेस्ट पर एक हफ्ते में 2 बार चढ़ाई की और चोटी फतेह कर नया रिकॉर्ड बनाया। तो ये थी आज की खबरें। अगर आप भी जानते हैं ऐसी किसी महिला को या लड़की को जो दूसरों के लिए एक मिसाल है, उसके बारे में हमें ज़रूर बताइए। मेल करिए lallantopwomeninnews@gmail.com पर। ये खबरें आप तक लेकर आई थी प्रेरणा। कैमरे के पीछे हमारे साथ हैं राशिद। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करिए। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दीजिए ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। शुक्रिया।